एक एंकर ने YouTube टीचर्स को बोला 2 कौड़ी के, और फिर जो हुआ वो देख लीजिए। कलम उठाते हो तो सच लिखो, वरना खामोश रहो हुजूर। जो दूसरों पर उंगली उठाए उसकी तरफ भी जाती है 4 उंगलियां जरूर। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश। सच की बात होगी, सीधी बात होगी, क्योंकि यह है 7 टीवी। जब तक सत्ता से सवाल न पूछो, पत्रकारिता सिर्फ एक तमाशा होती है। एक तरफ देश के लाखों गरीब बच्चे जो महंगी कोचिंग नहीं ले सकते, यूट्यूब खोलते हैं और पढ़ते हैं। खान सर जैसे टीचर्स जो उन्हें मुफ्त में पढ़ाते हैं, आईपीएस, आईएएस, अन्य परीक्षाओं को पास करने में मदद कराते हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ी एंकर राष्ट्रीय चैनल की कहती हैं, ये यूट्यूब टीचर्स 2 कौड़ी के हैं। बस इतना कहना था और सोशल मीडिया ने ऐसी आग लगाई कि अंजना ओम कश्यप को खुद ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी। लेकिन मामला शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ था असल में मामला शुरू होता है एक डिबेट शो से। विषय था नीट और सीबीएसई पेपर लीक। अंजना कश्यप कोचिंग सेंटर की आलोचना कर रही थी। बात सही थी, कोचिंग माफिया पर सवाल जरूरी है, लेकिन अचानक निशाना बदल गया। उन्होंने यूट्यूब टीचर्स को घेर लिया, कहा जो ब्लैक बोर्ड लेकर यूट्यूब पर बैठे हैं उनकी नॉलेज 2 कौड़ी की है। अब जरा ये समझिए, यूट्यूब पर आज खान सर हैं, फिजिक्स वाले ग्रुप है, दर्जनों ऐसे टीचर हैं जिन्होंने शिक्षा को लोकतांत्रिक बना दिया। जो बच्चा कोटा नहीं जा सकता वो घर बैठे सस्ते डेटा से पढ़ता है, और इन्हीं टीचर्स को कहा गया 2 कौड़ी का। यहीं से कहानी पलट जाती है। यूट्यूब टीचर्स चुप नहीं बैठते, उन्होंने सीधे पलटवार किया। एक टीचर ने कहा, छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। दूसरे ने कहा, असल हीरो बच्चे हैं, ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे हैं। एक और ने कहा, शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो रहा है। अच्छा है। और जो सबसे बड़ा सवाल था वो था ये कोचिंग माफिया पर नकेल कसनी है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि 12 साल की सरकार में क्या एक्शन लिया गया? है हिम्मत? जनता का सवाल जो आगे हुआ उसने तो और भी लोगों को चौंका दिया। अंजना कश्यप के अपने ट्वीट के नीचे जनता ने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि पढ़कर आंखें ही खुल गई। गुलशन नाम के यूजर ने लिखा, हर कोचिंग वाले को गलत नहीं ठहराया जा सकता, जैसे हर पत्रकार को नहीं। सीधा आईना दिखा दिया। कविस अजीज ने लिखा, बच्चों की फीस बढ़ोतरी पर आवाज उठाई, पेपर लीक पर सरकार से सवाल किया। जहाल मुड़ी पत्रकारिता वाली मैडम टेलीप्रॉम्प्टर देखकर चली टीचर्स को ज्ञान देने। एक यूजर ने लिखा, 157 रैंक पर होकर सुधारने चले शिक्षकों को। यह 197 नंबर कोई छोटी बात नहीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की पत्रकारिता 197वें स्थान पर है। यह शर्म की बात है और यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन असली सवाल कौन पूछेगा? अंजना ओम कश्यप ने कहा, कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए, बल्कि बैन कर दो। ठीक है, सहमत है। लेकिन सवाल यह है, प्रयागराज में 2 दिन पहले हजारों युवाओं ने प्रदर्शन किया पेपर लीक के खिलाफ। क्या अंजना कश्यप ने उस प्रदर्शन पर हल्ला बोला? क्या योगी आदित्यनाथ से पूछा, दिन भर बटोगे तो कटोगे की राजनीति करते हो, एक पेपर ढंग से करा नहीं पाए? है हिम्मत? 2024 में पेपर लीक हुआ, 2026 में हुआ। प्रधानमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि वो जांच की निगरानी कर रहे हैं, तो निगरानी में फिर लीक कैसे हो गया? यह सवाल किसने पूछा? श्वेता सिंह ने धर्मेंद्र प्रधान से इंटरव्यू किया, लेकिन क्या पूछा? प्रधानमंत्री ने इस पर निष्क्रियता क्यों दिखाई? नहीं पूछा। राजस्थान के कोटा में पूरी एक शहर की अर्थव्यवस्था ही कोचिंग से चल रही है। वहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां नकेल कब कसेगी? अब जरा समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 80 साल के इतिहास में जितनी गंभीर टिप्पणियां टीवी मीडिया और एंकर पर की हैं, वो सब पिछले 12 सालों में हुई हैं। यह संयोग नहीं है। और जिस एंकर की जुबान से कभी अंजना ओम मोदी तक निकल गया, आज वही टीचर्स को बता रही है कि वो छिछले हैं, 2 कौड़ी के हैं। दूध का धुला कोई नहीं होता। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है, पत्रकारिता में भी है, कोचिंग में भी, नेतागिरी में भी। लेकिन जो दूसरों पर उंगली उठाए उसे पहले देखना चाहिए कि उसकी तरफ 4 उंगलियां
जा रही है। यह सवाल सिर्फ एक एंकर का नहीं है, यह सवाल उस पत्रकारिता का है जो कोचिंग माफिया पर तो बोलती है लेकिन सत्ता से सवाल नहीं पूछती, जो यूट्यूब टीचर को दो कौड़ी का कहती है लेकिन उस गरीब बच्चे की आंखों में नहीं झांकती जो उन्हीं टीचर से पढ़कर आईएएस बना। पत्रकारिता का काम है सत्ता से सवाल पूछना, न कि उन लोगों पर हमला करना जो बिना फीस के देश बना रहे हैं। जब तक सत्ता से सवाल न पूछो, पत्रकारिता सिर्फ एक तमाशा है। मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे थे 7 टीवी पर रायगिरी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। नमस्कार।